बड़े पापा, ऑपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रम्प से डर गए हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का जवाब नहीं दे रहे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? बेटे, ये ओपोजिशन लीडर जो बार बार बोल रहे हैं, यही ट्रंप का मकसद है, मोदी जी को पॉलिटिकली अपनी कंट्री में वीक करना। उनकी कोई स्ट्रीट फाइट तो है नहीं, कोई पर्सनल फाइट तो है नहीं। जो देशों के बीच में, जब दो कंट्रीज के बीच में कोई भी वार्तालाप, कोई भी बयान आते हैं, तो उनके बड़े गहरे मतलब होते हैं। जो वो ट्रंप जो बार बार ये कह रहे हैं, ये तो उसका प्रेशर मोदी जी को पॉलिटिकली वीक करना अपनी कंट्री में, और ओपोजिशन को चांस देना इस बात के लिए। लेकिन असलियत में बात यह है कि वो अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने डेयरी ट्रेड को इंडिया में एंट्री करवाना चाहते हैं किसी धारे मोदी जी को प्रेशराइज करके। और उसमें प्रेशराइज में वो हो नहीं रहे, और क्योंकि इससे हमारे एग्रीकल्चर में भी आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी आना चाहते हैं, और इससे हमारा छोटा किसान 2-2, 3-3 गाय रख के जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो उनकी तो इंडस्ट्री है काऊ की, उनके पास तो, उनके फार्म हाउस में तो एक एक आदमी के पास 2-2 हजार गाय हैं। अगर वो लोग आ गए यहाँ, एक साल उन्होंने यहाँ आके 20 रुपए लीटर दूध बेचना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया, तो हमारी तो सारी इकोनॉमी, छोटे जो नीचे किसान हैं, वो तो बिल्कुल ही उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी प्रेशर नहीं होना चाहते। और बाकी रही बात जवाब देने की, और एक सभ्य और संस्कारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो जवाब देंगे, उनमें उनका संस्कार और कंट्री की रिस्पेक्ट नजर आएगी। और वो उनको जवाब नहीं देना है, उन्होंने उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। उनकी जो पॉलिसीज है, उन्होंने वो कह दिया है कि हमने जो भी करना है, हमारी कंट्री में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे फैसले अपने खुद के होते हैं, और हम सब अपने फैसले अपने देश के हित में खुद लेते हैं। उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। युद्ध किसने रुकवाया नहीं रुकवाया, ये हमने एक लाइन में ये कह दिया कि ये सारे फैसले हम खुद लेने में सक्षम हैं, हमें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। इतना जवाब बहुत है। सवाल मोदी जी की पर्सनल बहादुरी का नहीं है, लेकिन मैं अपने ओपोजिशन लीडर्स को यह कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद जब तुमने लिबरल पॉलिसीज बनाई होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होता, एविएशन इंडस्ट्री, एम्यूनिशन इंडस्ट्री को लगाया होता, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया होता, तो आज हमारे IITN जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारे IITN जो इतनी टेक्नोलॉजी को ट्रेंड होने के बाद जो फॉरेन गए हैं, वो ना गए होते। यहाँ की इंडस्ट्रियों में ही उनके ब्रेन, उनकी होशियारी, उनकी लाइकी का इस्तेमाल हुआ होता, और यहाँ ही इंडस्ट्री अगर डेवलप हुई होती, तो आज देश मजबूत होता। बहादुरी इसको कहते हैं, आज देश मजबूत होता। वो जो आप ब्रेन ड्रेन हो गया हमारा, और वो हमारे ही IITN बच्चों से टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी वो डेयरी प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, आज भी वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो। मोदी जी कहते हैं अगर आपने कार यहां भेजनी है तो पहले टेक्नोलॉजी यहां लाओ, फैक्ट्री यहां लगाओ, प्रोडक्शन यहां करो। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आप तो पेप्सी कोला और चिप्स लेके आए 50 सालों में। इतनी बड़ी पावर होने के बाद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद आप उनको फोर्स नहीं कर सके। जो आपने किया है उसका नुकसान आज की जनरेशन को भुगतना पड़ा। कार का पार्ट, सेमीकंडक्टर जैसा जो जरूरी प्रोडक्ट है, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं आप अपनी कंट्री में कर सके, उसके लिए भी आप डिपेंडेंट हैं अभी। तो मोदी जी को बहादुर या कमजोर कहना, ये पॉलिटिक्स है। लाइटर नोट, फिजिकली तो मोदी जी ट्रंप से काफी स्ट्रांग है। अगर उनकी कुश्ती करवा दी जाए तो ट्रंप किसी कीमत पर उनसे जीत नहीं पाएगा।